सो हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीवनी क्लासेज। क्लास 12 के बच्चे अपने रिजल्ट के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया बच्चों के अंदर गुस्सा और नाराजगी देखा गया और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई है। सीबीएसई ने जो ओएसएम एक्सपेरिमेंट के नाम पे बच्चों के साथ जो भद्दा मजाक किया है, इसका कोई भी भरपाया नहीं किया सकता है। अगर ओएसएम सिस्टम आपको लाना ही था तो आप बहुत पहले लाते, टीचर को प्रॉपर टाइमिंग देते ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जो आपका पेपर है 17 फरवरी से स्टार्ट होता है और आप ओएसएम सिस्टम को लागू करते हैं 9 फरवरी से। ना तो ये चीजें बच्चों को पता था, ना ये चीजें टीचर को पता था, ना तो टीचर को प्रॉपर टाइमिंग मिला ट्रेनिंग का। मैं सीबीएसई से ये कहना चाहूंगा, आपने ओएसएम के नाम पे जो बच्चों को ट्रॉमा दिया है, ये कभी भी माफी के लायक नहीं है, ये एक अपराध है। बच्चे लिटरली रो रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए मैं सभी एजुकेटर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सभी को मिलकर ओएसएम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। बच्चों, सीबीएसई से हमारी 3 डिमांड है। सबसे पहला चीज, गलती आपकी है तो हर्जाना बच्चे क्यों भरे, यानी कि ओएसएम के नाम पे जो आपने मजाक किया है, जो आपने अपराध किया है, ये कभी भी माफी के लायक नहीं है। और इसीलिए सबसे पहला हम डिमांड करना चाहते हैं कि जिन बच्चों को भी लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए हैं, उन बच्चों का जो कॉपी है, जो आंसर शीट है, वो फ्री में चेकिंग होना चाहिए, फ्री में वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसीलिए सीबीएसई से हमारी 3 डिमांड है। जो बच्चों का वेरिफिकेशन और रीएवैल्यूएशन का प्रोसेस है, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आपके गलती का हर्जाना बच्चे क्यों भरेंगे। दूसरी हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके जो ओएसएम में गलतियां हैं, जो ओएसएम में कमियां हैं, उसको या तो सुधार किया जाए या फिर जो हमारा तीसरा डिमांड है, ओएसएम सिस्टम को रिमूव किया जाए। तो आप में से जिन बच्चों के भी एक्सपेक्टेशन से काफी कम नंबर आए हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है और जो रीएवैल्यूएशन का प्रोसेस है, ये क्या होने वाला है, आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं जितने भी पेरेंट्स इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखिए। ये जो बच्चों के कम नंबर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सीबीएसई की नाकामी है और ओएसएम सिस्टम में जो गलतियां हैं, उसके वजह से आपके बच्चों के कम नंबर आए हैं। रीएवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए बच्चों हम आपको लेकर चलते हैं सीबीएसई के वेबसाइट पे, और वहां पे देखेंगे सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में उन्होंने क्या बताया है, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने सर्च इंजन पे। सर्च इंजन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे cbse.gov.in। यहाँ पे सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट पे आने के बाद आप देखेंगे सीबीएसई ने जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज किया है, उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है 13 मई को, आपके रिजल्ट के दिन ही, उसमें उन्होंने क्या बताया है हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये बच्चों खुल गया, ये आप देखिए 13 मई को सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था। और जब आप आएंगे इस पीडीएफ के 11 नंबर पेज पे, सीबीएसई ने एक एक करके बताया हुआ है कि आप रीवैल्यूएशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज, यानी कि रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों को भी लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए हैं, या जिन बच्चों को भी लगता है कि उनको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, उनके लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, सीबीएसई ने यहाँ पे खुद ही बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज विल स्टार्ट फ्रॉम 18 मई 2026। यानी कि आप में से जिन बच्चों के भी मार्कशीट पे ईआर लिखा होगा या आरटी लिखा होगा, उन बच्चों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये कब करवाया जाएगा, 15 जुलाई 2026, यानी कि 15/7/2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस एग्जाम में कौन कौन से बच्चे हैं जो अपीयर हो सकते हैं। पहला है कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12 इन 2026 एंड विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन वन सब्जेक्ट ओनली, यानी कि क्लास 12 सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट के लिए अलाउ किया जाएगा।
सेकेंड नंबर पे है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th इन 2026 एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, यानी कि आप में से जिन बच्चों के भी मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिखा होगा वो बच्चे भी अगर आप चाहें तो 15/7/2026 को एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट का। तीसरे जो कैटेगरी के बच्चे हैं कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th इन 2025 एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, यानी कि जो बच्चे 2025 में एग्जाम दिए थे और उनके किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया था, उन बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो इस बार उस कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं। आगे देखिए, कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, उस एग्जाम को देने के लिए जो एलओसी होता है, एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप कंपार्टमेंट का या फिर आरटी का पेपर देना चाहेंगे तो आप अपने जो भी स्कूल है उससे कांटेक्ट कीजिए और आप में से जिन भी बच्चों को पेपर देना है उनका एक लिस्ट बनता है जिसको कहते हैं एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये जो लिस्ट आपका बनना तैयार हो जाता है ये कब होता है, 2/6/2026, यानी कि बच्चों आगे लिखा हुआ है, देखिए ये डेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द शेड्यूल strictly as no application will be accepted after the last date and against the guidelines issued in this regard। तो सबसे पहले बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आके अपडेट दे देंगे। आप संजीवनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और रीएवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो बच्चों हम लोग एक बार आते हैं दोबारा से अपने सर्च इंजन पे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीबीएसई ने जो अपना सर्कुलर जारी किया है ये अभी 2026 के लिए उन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन वो कैसे होगा हम आपको 2025 के सर्कुलर से बताना चाहेंगे एक एक करके। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोटिस फॉर द रीशेड्यूलिंग ऑफ पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी टू द स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th, यानी कि पिछली बार उन्होंने जो अपने नोटिस निकाला था उसमें क्या क्या प्रोसेस है बच्चों मैं आपको एक बार बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको लिखा आ रहा है ऑब्टेनिंग अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, एक एक करके हम आपको बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा और नीचे तो उन्होंने यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए अलग अलग जो है उन्होंने एक प्रोसेस दिखाया है और इस प्रोसेस में आप आएंगे तो ये जो है यहाँ पे दिखा हुआ आएगा। तो बच्चों अब मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, रीचेकिंग का प्रोसेस होता है और रीएवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, उसमें हमें क्या करना होता है। यहाँ पे सीबीएसई ने 2025 में अपना सर्कुलर जारी करके बताया था 2026 का सर्कुलर 1-2 दिन में आएगा, जैसे ही आएगा बच्चों हम आपको अपडेट दे देंगे। आप संजीवनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप यहाँ पे आएंगे तो सीबीएसई ने रीएवैल्यूएशन के लिए जो प्रोसेस बताया हुआ है आप देखेंगे सबसे पहले उन्होंने लिखा है इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में भी लगता है कि आपके अच्छे नंबर आ सकते थे लेकिन उतने एक्सपेक्टेड जितना था उतना नंबर नहीं आया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे उस सब्जेक्ट के जो आंसर बुक है यानी कि जो आपका आंसर शीट है जो आपने आंसर लिखा था वो जो है आप मंगवा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेकेंड स्टेज में आप जो है 3 प्रोसेस अपनाएंगे। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, यानी कि क्या जो नंबर मिले हैं वो सही से काउंट हुए हैं या क्या जो आपके नंबर मिले हैं वो गलत तो नहीं चढ़े हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस आता है वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है आपको लगता है कि नहीं नंबर तो सही चढ़े हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें या तो कम नंबर मिले हैं या तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका जो आपके टीचर है उन्होंने सही से चेकिंग नहीं किया है। तो उसके लिए जो सेकंड प्रोसेस होता है बच्चों वो होता है रीएवैल्यूएशन। रीएवैल्यूएशन में आपकी जो कॉपी होती है वो दोबारा से चेक होती है, रीएसेस होती है। और जो थर्ड है आप चाहें तो दोनों एक साथ करवा सकते हैं, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स एंड रीएवैल्यूएशन। अब बच्चों इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे सीबीएसई ने आपको खुद ही बताया है, यहाँ पे सीबीएसई ने आपको खुद ही बताया है और उन्होंने प्रोसेस क्या बताया, जनरल गाइडलाइंस द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी इज ऑनलाइन, यानी कि जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे या जो भी आप फी पेमेंट करेंगे ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है।
सेकंड में इन्होंने क्या लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल अलोंग विथ प्रोसेसिंग द चार्जेस। यानी कि इनका जो टाइमिंग होता है, जो डेट होता है, वो फिक्स्ड होता है। इसीलिए बच्चों हमेशा आपको जो है अपडेटेड रहना है। जैसे ही नया डेट और नया आपका अपडेट आता है, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप संजीवनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा है बच्चों, नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर एक बार डेट आपके हाथों से निकल गया तो आप दोबारा अपनी कॉपी को रीचेक या फिर री इवेल्युएट नहीं करवा सकते। बच्चों आगे आएंगे, इसमें लिखा है उन्होंने, द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू द पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश। मतलब सिंपल सा है कि आप इस प्रोसेस के लिए जो भी फी पे करेंगे वो ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन में होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन्होंने क्या बोला है, एप्लीकेशंस नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। यानी कि अगर आपने सीबीएसई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो ये जो आपका रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो एक एक चीज आपको जो है ध्यान रखकर यहां पे अप्लाई करना है। 5वें नंबर पे लिखा है, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड द ऑनलाइन प्रोसेस। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस whether he or she has to apply for one subject or multiple subject. Once applied, no second opportunity will be accorded. To ensure this, a student will submit an online undertaking. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट में हमें री एवेल्युएट कराना है या जो है री वेरीफाई करवाना है, तो आप एक सब्जेक्ट का करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 2 सब्जेक्ट का री एवेल्युएट करवाना है, तो आप एक ही बार में 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ये नहीं हुआ कि आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट के लिए कर दिए, फिर दूसरी बार दूसरे सब्जेक्ट के लिए करेंगे, नहीं, फिर आपका एक सब्जेक्ट का ही इवेल्युएट किया जाएगा। यानी कि एक बार में आपको जितने भी सब्जेक्ट का री एवेल्युएट कराना है आप एक बार में भी करवा सकते हैं, अलग अलग जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। The board will not be responsible for any consequences due to the revision of marks और delay in the process for reason beyond its control। अगर बाय द वे आप री वेरीफाई या री एवेल्युएट करवाते हैं और रिजल्ट आने में डिले हो जाता है, तो सीबीएसई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सपोज कर लीजिए बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है कॉलेज में या कोई एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं होगी। आगे लिखा है, इन केसेज वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। बच्चों जो भी आप में से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो है वेरीफाई करवाना चाहते हैं, री एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, आप बहुत सोच समझ कर करवाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में साफ साफ बोला है कि री एवेल्युएट करवाने के बाद आपके नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं और आपके नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों ध्यान से, जब भी आपको अपना स्कैन्ड कॉपी मिल जाएगा तो री एवेल्युएट आप बहुत सोच समझ कर करवाएंगे। सबसे पहले तो आप कॉपी अपने खुद से चेक करेंगे, उसके बाद आपके जो टीचर होंगे आसपास के स्कूल के या आपके ट्यूशन के या जो भी आपके फैमिली मेंबर होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, उनसे आप जो है सोच समझ कर ही आप अपने कॉपी को री एवेल्युएट करवाएंगे। क्योंकि सीबीएसई ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि री एवेल्युएशन के बाद आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। बच्चों यहां पे आगे लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग फी एट एनी स्टेप इज नॉन रिफंडेबल। अगर एक बार आपने फी पे कर दिया री एवेल्युएशन के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए, तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसमें बच्चों लिखा है, द एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। यानी कि जो आपने आंसर शीट लिखा है उसको अगर आप जो है अपने पास स्कैन्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। पहला, द फर्स्ट स्टेप नाउ इन्वॉल्व रिक्वेस्टिंग फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। This allows a student to see how their paper were evaluated and how marks were awarded। सबसे पहले तो आप अपने आंसर शीट का फोटोकॉपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आप देख सकते हैं कि आपके जो आंसर है वो सही, ताकि आप देख सकते हैं आपको, ताकि आप देख सकते हैं आपको मार्क्स सही मिला है या फिर नहीं मिला है, या जो काउंटिंग है टोटल जो नंबर है उसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। नॉर्मल प्रोसेसिंग चार्जेस एंड शेड्यूल फॉर द क्लास 12 इज गिवन एट, ये नीचे दिया गया है बच्चों,
इसमें जो और इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, application will be provided a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all the information relating to the identity of the examiner या evaluator any other official associated with the examination process। यानी कि दोबारा से जब री एवेल्युएट होगा तो एग्जामिनर कौन होंगे, इवेल्युएटर कौन होंगे, इसका मेंशन आपको नहीं किया जाएगा। एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक ऑन द फर्स्ट कम first serve basis, which implies that if a candidate has applied on the first date of the application, the applicant will receive the photocopy first and so on and so forth। यानी कि बच्चों अगर जैसे ही डेट आता है अप्लाई करने का, अगर आप पहले करेंगे तो आपकी जो फोटो कॉपी है, जो सॉफ्ट कॉपी है आंसर शीट का, वो आपको पहले मिलेगा। जो बच्चे लेट अप्लाई करेंगे उनको थोड़ा सा लेट मिलेगा। A candidate may choose to apply for a single or multiple subject when making an application for a scanned copy of the answer book। यानी कि आप जो है चाहे तो एक कॉपी का अपना सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हैं, पीडीएफ मंगवा सकते हैं, या आप चाहे तो 2 या 3 भी सब्जेक्ट का फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। If the candidate desire to challenge the marks awarded in any particular subject, the candidate may have to apply for the next step of the verification या re-evaluation। यानी कि जब आपकी सॉफ्ट कॉपी आपके हाथों में आ जाएगी, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपके जो है नंबर सही से काउंट नहीं हुए हैं या कोई आंसर आपको जो है सही से नहीं चेक किया गया है, तो जो अगला स्टेप है ये वेरिफिकेशन या री-एवेल्युएशन का है। आप जो है सेकेंड स्टेप के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अब लिखा आ रहा है कि आप क्या करेंगे, अगर आपका फोटोकॉपी आ जाता है तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स। यानी कि आपको सबसे पहले अपना फोटोकॉपी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले अपने सॉफ्ट कॉपी मंगवाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। After receiving the photocopy, a student can check their answer sheet for any discrepancies or error in the evaluation. These details are annexed at the annexer. You are requested to read it carefully and understand how to take the correct action। यानी कि वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या करना है यहाँ पे ये बताया गया है। लिखा आ रहा है the outcome of the verification of the marks will be communicated in the same login account of the candidate from where she or he has applied for a scanned copy of the evaluated answer books in the following manner। यानी कि जब आप अपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेंगे या लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन अकाउंट मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, उसी पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा और वहीं पे आपको जो है सीबीएसई की तरफ से नए अपडेट दिए जाएंगे। पहले नंबर पे लिखा है द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। ये हमने आपको बता ही दिया, जो आपका लॉगिन अकाउंट होगा उस पे अपलोड कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ अ चेंज इन द मार्क्स, the first combination that marks have been changed, increase or decrease in marks will be provided या hosted। जैसे ही आपका नंबर या तो बढ़ भी सकता है या तो नंबर आपको घट भी सकता है, आपको आपके लॉगिन अकाउंट पे अपडेट दे दिया जाएगा। Thereafter, once the request is recalculated, the actual increase or actual decrease of the marks will be informed। यानी कि जो आपके नंबर बढ़े हैं या जो आपके नंबर घटे हैं उसको आपको लॉगिन अकाउंट पे क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बच्चों इसके बाद क्या किया जाएगा, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल बी अप्लाई फॉर स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स। और जब वेरिफिकेशन हो गया तो आपका जो थर्ड स्टेप आता है ये है री एवेल्युएशन ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। यानी कि जो आपकी कॉपी चेक हुई है, अगर आपको लगता है कि टीचर ने सही नंबर नहीं दिए हैं, टीचर ने सही से चेक नहीं किया है या चेक करते टाइम कोई आंसर आपका चेक नहीं हुआ है या कुछ भी उसमें गड़बड़ी हुआ है, आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये आपका आखिरी प्रोसेस है जिसको कहते हैं री एवेल्युएशन। री एवेल्युएशन का जो प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। Only those candidates who have applied for the photocopy of the answer book shall be eligible to apply। मतलब सबसे पहला ही आपको जो है स्टेप है कि आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना ही होगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, चाहे वेरिफिकेशन हो चाहे री एवेल्युएशन। सेकंड नंबर पे लिखा है रिक्वेस्ट फॉर री एवेल्युएशन चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन एट द रेट 100 रुपीज पर क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना है, 5 क्वेश्चन को चैलेंज करना है, तो एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। अभी बच्चों आपको फीस भी बताएंगे
कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना फीस देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए या फिर फोटोकॉपी मंगाने के लिए। लेकिन आगे लिखा है द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न which will be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidate can submit an application for the re-evaluation in the required question with reasoning. Details are annexed at the annexer. You are requested to read it carefully and understand how to take the correct action. यानी कि आपको कैसे वहां पे करेक्ट एक्शन लेना है, कैसे आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है, आपको पूरे डिटेल्ड में आपको प्रॉपर आंसर के साथ वहां पे सीबीएसई को रिप्लाई करना होगा। कुछ भी अगर गड़बड़ी होगा तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी। बच्चों लिखा है द स्टेटस ऑफ द रीएवल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, यानी कि जो सीबीएसई के वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा कि आपके जो रीएवल्यूएशन के बाद नंबर है वो कितने हुए हैं। अ डिक्रीज ऑफ इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, मतलब वही बात है कि आपका नंबर जो है बढ़ सकता है, घट सकता है। और लिखा आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आगे आएंगे और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि जो वेरिफिकेशन के लिए पैसा है या जो रीएवल्यूएशन के लिए पैसा है वो आपको कितना देना पड़ेगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि सीबीएसई ने ये ठान लिया है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे नहीं रहे बल्कि एटीएम मशीन हो गए हैं, जितना मर्जी उतना उनसे पैसा लेते जाओ। एक तो आपकी गलती, आप जो है बच्चों को कम नंबर दो, अपने जो है एक्सपेरिमेंट के नाम पे बच्चों को फेल कर दो, बच्चों के रिजल्ट पे आरटी लिख दो, एआर लिख दो, बच्चे पैनिक होंगे, बच्चे घबराएंगे, फिर उसके बाद जो है वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, रीएवल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे और उसके नाम पे आप बच्चों से पैसा जो है लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। यहां पे बच्चों बताया गया है कि अगर आप स्कैन्ड कॉपी के लिए जो है कॉपी, यहां पे बच्चों बताया गया है अगर आप स्कैन्ड कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि पर सब्जेक्ट आपको कितना देना पड़ेगा, 700 देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट का अगर आप फोटो कॉपी लेना चाहेंगे यानी कि सॉफ्ट कॉपी जो है पीडीएफ मंगाना चाहेंगे तो एक सब्जेक्ट का बच्चों आपको 700 देना पड़ेगा। और ये मेरे को लगता है सरासर गलत है बच्चों के साथ। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बच्चों कि जब आप फोटो कॉपी अपना मंगवा लेंगे तो वेरिफिकेशन या रीएवल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। और इसके लिए बच्चों यहाँ पे देखिए दोबारा से बोला जा रहा है, इसलिए हमने बोला कि सीबीएसई ने बच्चों को एटीएम मशीन समझ रखा है, बच्चों से पैसा जो है लूटते जाओ लूटते जाओ। आपने फोटोकॉपी के लिए कितना पैसा दिया, एक सब्जेक्ट का 700। अब जब आपको वेरीफाई या फिर रीएवल्यूएट करना होगा तो पर सब्जेक्ट आपको दोबारा से कितना पैसा देना पड़ेगा, ये दोबारा से आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। मतलब क्या लूट मचा रखे हो भाई, पहले फोटोकॉपी के नाम पे 700 रुपया लो, फिर वेरिफिकेशन के नाम को उसी सब्जेक्ट के लिए बोले फिर आपको जो है 500 देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आपको एक एक क्वेश्चन पे सीबीएसई को 100 रुपया देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपको सीबीएसई को 100 रुपया देना पड़ेगा। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो संस्था है, जो सीबीएसई है या जो गवर्नमेंट है, यहां पे इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही है। आगे देखिए बच्चों, अब क्या ही बोल सकते हैं। आगे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है, क्या देख लेते हैं एक बार। यहां पे बच्चों लिखा आ रहा है फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप, यानी कि आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जब स्कैन्ड कॉपी मिलेगा तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि check that the supplementary answer book used by you in the examiner are also provided with the scanned copy of the main answer book, यानी कि आपका जो कॉपी मिला है उससे आपका है या फिर नहीं है। आपको यहाँ पे यस और नो पे क्लिक करना है। चेक ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक्ड, क्या जितने भी आपने आंसर लिखे हैं, जितने भी क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है वो सभी चेक हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद लिखा आ रहा है कि आपको उसके बेसिस पे क्या करना है, रिप्लाई करना है। Check that the total of all answer mentioned in the left margin in the answer book is the correct total marks awarded on various step as mentioned in the marking of the scheme, यानी कि जो आपकी आंसर शीट है
आपने एक एक क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है वहां पे जो नंबर दिया गया है पीछे, और जो सामने आपका जो है फ्रंट पेज है उस पे जो नंबर है वो सिमिलर है या फिर अलग अलग है, उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, उसके बेसिस पे ही आप सीबीएसई को क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। चेक दैट द मार्क्स ऑफ ईच आंसर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक हैव बीन करेक्टली पोस्टेड इन द टेबल और द कवर पेज। मतलब वो करेक्टली जो है वहां पे लिखा गया है फिर नहीं लिखा गया है। उसके बाद चेक दैट द टोटल ऑफ ईच रो इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड। फिर राइट साइड में जो आंसर वहां पे लिखा गया है, जो आपका मार्क्स लिखा गया है, वो सही है फिर नहीं है। ये सारी चीजें बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, और इसके बेसिस पे आपको सीबीएसई को रिप्लाई करना। अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप जो है वहां पे सीबीएसई को उस बेसिस पे क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखा जा रहा है यहाँ पे, प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवेल्युएटेड। इवेल्युएशन के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप जो है एक बार अपना जो है कॉपी चेक कीजिए और देखिए ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्वेश्चन जो है उस आपके टीचर ने चेक नहीं किया है। जैसे कि बोला जा रहा है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, पांचवा और सातवां है, वे नॉट इवेल्युएटेड दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड। यानी कि आप जो है सीबीएसई को साफ साफ लिखेंगे, मे भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन का जो है चेकिंग नहीं हुआ है, तो आप उसको लिखेंगे मेंशन करके क्वेश्चन नंबर जो है कि ये जो है इवेल्युएट नहीं हुआ। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट डिस्पेरेंसीज इन इवेल्युएशन as per marking scheme. Example, if in question number 5 marks awarded for different step are 1, 1 and 1, the total should be 3, but only 2 marks are given in the left margin. सपोज कर लीजिए कि किसी क्वेश्चन में जो स्टेप बाय मार्किंग होता है टोटल 3 नंबर का है, आपने जो है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेप फॉलो किया है, तो कायदे से आपको मिलना चाहिए 3। लेकिन हो सकता है जो एग्जामिनर है उन्होंने गलती से 3 के जगह पे 2 नंबर दिया, यानी कि 1 नंबर आपका कम हो रहा है, तो आप उसको वहां पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। यहाँ पे आगे लिखा आ रहा है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट एनी डिस्पेरेंसीज इन द एंट्री ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। एग्जांपल, if in question number 7 marks awarded are 4, but on the cover page in the table against the question number 7 only 3 marks are mentioned or no marks are mentioned, please check and correct it। यानी कि सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर कोई आपका 7 है और वहां पे उसको जो है 4 नंबर मिला है अंदर आपके कॉपी में, लेकिन फ्रंट पेज पे जो है 4 नंबर की जगह पे सिर्फ और सिर्फ या तो 3 नंबर लिखा गया है या तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो फिर आप उसको ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द टोटलिंग एरर। टोटलिंग एरर का मतलब ये हुआ कि इफ इन रो 2 ऑफ द टेबल द टोटल मेंशन इज 36 दो इट शुड बी 40, प्लीज चेक एंड करेक्ट। यानी कि जो आपका फ्रंट पेज है जो आपके आंसर शीट का, अगर जो है उन्होंने जो जितने भी नंबर है आप काउंट कर रहे हैं तो 40 आना चाहिए, लेकिन वहां पे जो है 36 आ रहा है, यानी कि इसी को टोटलिंग एरर बोलते हैं। तो आप सीबीएसई को ऐसे रिप्लाई करेंगे कि टोटल करने के बाद आना चाहिए 40, लेकिन उन्होंने नंबर कितना चढ़ाया है, 36। ठीक है बच्चों, आगे लिखा रहा है, प्लीज इन्फॉर्म दैट द सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम शुड बी 42 बट इट इज 40, प्लीज चेक एंड करेक्ट। वही बात है कि अगर जो है आप समझ रहे हैं कि कैलकुलेट करने के बाद 42 आना चाहिए, लेकिन जो आपके एग्जामिनर है उन्होंने 40 नंबर दिए हैं, तो आप जो है उसको सीबीएसई को ऐसे करके रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें से जो भी चीजें, लेकिन यहाँ पे फाइनल चीजें उन्होंने सीबीएसई ने रेड में क्या मेंशन किया हुआ है, whatsoever information is provided by you the same will be rechecked by expert and if it is found that your information is correct the same will be corrected, otherwise not। also the decision of the CBSE will be final and binding। यानी कि आप अगर वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप जो है री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा ये सीबीएसई का बाइंडिंग होगा, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। सीबीएसई ने अपने तरफ से तो ये सारी नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो है जारी कर दिया, लेकिन जो हमारा दर्द है, जो बच्चों का गुस्सा है, जो नाराजगी है, ये सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए एक बार दोबारा से बच्चों, मैं ये सभी आपके तरफ से, मैं सभी एजुकेटर से, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी एजुकेटर आवाज उठाइए, या तो ओएसएम सिस्टम में जो आपके फ्लॉज हैं, जो गलती है उसको सुधारा जाए या फिर इसको हटाया जाए। और जो 2026 के जो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो भद्दा मजाक किया गया है, इसका हर्जाना एक ही है कि जिन बच्चों को भी लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशन से उनके मार्क्स कम आए हैं, उनको फ्री में री एवेल्युएशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको फ्री में री एवेल्युएशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बच्चों यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई का जो नया सर्कुलर है ये अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे ही आएगा बच्चों मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप संजीवनी क्लासेस के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी सीबीएसई से नए अपडेट्स हैं उसे पाने के लिए आप संजीवनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।